जरा गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। इसे देखकर एक बारगी आप भी धोखा खा जाएंगे। दरअसल इस मासूम चेहरे के पीछे भी एक चेहरा है जो फरेब और धोखे का चेहरा है। अपने परिवार से भी विश्वासघात करने का चेहरा है। वो लड़का जिसका निकाह इस लड़की से फोन पर होने की बात कही जा रही है, उस रिश्ते को भी धोखा देने वाला ये चेहरा है। आज वो लड़का विदेश में नसीब फिल्म का गोविंदा बना फिरता होगा और कह रहा होगा कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। खैर, जिस घटना को लेकर पिछले 2 दिनों से मुबारकपुर समेत पूरा आजमगढ़, खासकर मुबारकपुर के थाना अध्यक्ष शशि मौली पांडे हलाकान थे, सूत्रों के माध्यम से उस घटना में अब यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस दगाबाज लड़की की करतूतों का खुलासा करते हुए परिवार के लोगों को बताया कि आपकी बेटी तो अपने आशिक के साथ फरार हो गई है और वो यहाँ नहीं बल्कि मुंबई में है। सोशल मीडिया में भी अजब गजब पोस्ट आ रही हैं। अब जरा पूरा वाकया एक बार फिर से सुन लीजिए। दरअसल जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा मोहल्ले में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका पिछले 2 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी और बताया गया था कि वह किसी शादी विवाह में मेहंदी और बाल स्पा करने गई थी, जिसके बाद से ही वो लापता थी। इस घटना से परिवार सहित पूरे इलाके में दहशत और बेचैनी का माहौल था। लोग तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे थे। वहीं परिजनों का कहना था कि बातचीत के दौरान सालिहा ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है। इसके बाद शाम तक सालिहा का मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया और फिर कभी संपर्क नहीं बन पाया। वहीं जब रात 8 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई। बड़ी बहन ने चाचा को सूचना दी, जिसके बाद मोहल्ले में तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग मिला ही नहीं। देर रात करीब 11 बजे परिवार ने पुलिस को सूचना दी थी। परिवार रो रहा था, परेशान था और मुबारकपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर गली गली की खाक छान रही थी और वो लड़की इन सब से दूर अपने दिलदार से कह रही थी कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। लेकिन अब सूत्रों से पता चला है कि पुलिस अब कह रही है पहले आजमगढ़ के मुबारकपुर चलो। घर के लोग किस कदर परेशान थे ये बयान सुन लीजिए, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। हम उसकी बड़ी बहन है। किसकी बड़ी बहन है? सालिया की। अच्छा, ये सालिया कब से गायब है? सालिया 25 तारीख को 9 बजे उससे कॉल आया था। तो सुबह में कि शाम? सुबह में। अच्छा, 9 बजे घर से निकली है? 9:45 पे, मतलब वो अपने हस्बैंड से बात करी है। 9:50 पे निकली है। अच्छा, कहाँ? अच्छा, हस्बैंड से बात की। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? सऊदी रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए, किसके साथ गए? उसके बाद 9 बजे वहाँ से मतलब कॉल आया एक लड़की का, बोली कि मेरा बाल स्ट्रेट करना और एक लोग का स्पा करना है। तो वो बोली ठीक है, कितना, वो पूछी कितना लगेगा, तो बोली कि 4000 लगता है स्ट्रेट का और स्पा का 400 लगेगा। तो बोली कुछ कम कर दो, तो बोली कि चलो ठीक है 4000 तुम दे देना दोनों का। तो सालिया बोली कि कहाँ आना है बता दो, तो बोली कि पूरा खिजीर, ऐसे ही कुछ नाम बताई। तो हमसे पूछी अपनी ये कहाँ पड़ता है, तो हम बोले कि हमें नहीं मालूम। तो कही उस लड़की से कही ऐसा है, तुम पता नहीं कहाँ बता रही हो, हमें नहीं मालूम, मेरी अपनी को भी नहीं मालूम। तो वो बोली कि राजा साहब की मस्जिद के पास आ जाओ, वहाँ से हम आकर तुम्हें लिवा के जाएंगे। तो ये गई है यहाँ से राजा साहब की मस्जिद के पास से। नहीं, अब्बू लिवा कर जाने वाले थे, घर से कहे थे। तो फिर उनको लेट हो रहा, तो बोली अब्बू आप अशरफपुर चले जाइए स्कूटी लेकर और हम चले जा रहे हैं। ये ऑटो से गई थी। अच्छा। उसके बाद वहाँ से वो लड़की लिवा कर चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद वो कॉल की कि अभी हम पहुँच गए हैं। फिर पहुँच गए? उस लड़की के घर बाल स्पा कर रही थी। फिर उसके बाद ना वहाँ पे वो लड़की 3 बजे हम कॉल की, हम के सालिया हो गया तुम्हारा काम? तो बोली कि अभी हम एक लोग का स्पा कर चुके हैं, अब स्ट्रेट कर रहे हैं। तो लाइट कट गई है, क्रीम लगा के बाल धुले हैं, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो हम करके अपने घर आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है। 4:10 पे फिर हम कॉल किए। हम बोले क्या हुआ? तो बोली लाइट नहीं आया है, इन्वर्टर से हम उसका कर रहे हैं और अभी मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है। क्या इतना बताई थी मुबारकपुर में है कि कहीं है? नहीं, ये नहीं बताई थी। ये बोली अभी बस पहुंच गए, इतना हम जान रहे हैं।
उसके बाद वो बोली अपनी मेरे मोबाइल में 3% चार्ज है, ये लड़की मुझे चार्ज लगाने नहीं दे रही है। अच्छा। या तो हम कहें क्यों, तो कह रही है कि वो कह रही है मेरा बाल पहले स्ट्रेट कर दो, नहीं तो मेरा चार्ज खत्म हो जाएगा तो मेरा बाल अधूरा रह जाएगा। तो वो कही ना पहले मेरा स्ट्रेट करो फिर उसके बाद लगा लेना। तो ये बोली क्या ज़रूरत, जब तुम्हारा कर लेंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो हम कहें ठीक है सालिया तुम करके तब आ जाना। कह रही कि हम पूछे कितना टाइम लगेगा, तो बोली कि अब की 5:30 या 6 बजे हम घर आ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद इतना वेट किए, जब नहीं आई तो हम कॉल किए तो तब से उसकी मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा। फिर उस 7 बजे तक वेट किए, 8 बजे तक जब नहीं आई तब फिर चाचू से कहें तो चाचू गए वहाँ पे, बहुत लोगों से पूछताछ किए, कोई पता नहीं चला। फिर 11 बजे रात को FIR हुआ, बोले सुबह में छानबीन होगा। फिर सुबह में कुछ नहीं हुआ, फिर कहें कि 24 घंटे की टाइम लगेगी। फिर 24 घंटा, कल का भी पूरा दिन गया, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर कहें कि सुबह में पता आप चलेगा। लोगों को किसी पे शक है, सहेलियों पे या कहीं भी आना जाना रहता रहा? पार्लर में उसकी मतलब एक लड़की से लड़ाई उड़ाई हुई थी, और हो कहाँ सकता पार्लर में कहाँ काम करते, कहाँ पार्लर है वो? पार्लर उसका मीनार वाली जो मस्जिद है उसी के पीछे नगर पालिका के पास। अच्छा। हाँ, प्रिया मैम के पार्लर में वो काम करती थी। तो किसी पे शक है आप लोगों का कि कहाँ गई होगी या किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ तो नहीं गई है। इतना मालूम है कि मतलब वो घर से गई है, वहाँ पे काम भी की है। अब वहाँ से बात हुई है उसके साथ, मतलब क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं मालूम है। वहीं से उसकी मोबाइल बंद बता रही है। तो क्या चाहते हैं आप लोग पुलिस प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि मतलब वो हम लोग की सहायता करे, हम लोग की ढंग से वो मतलब छानबीन नहीं कर रहे हैं, खाली टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। जो आप सबसे पहले आप बताया कि उसका शादी निकाह हो चुका था, जी। उसके हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, मुबारकपुर के? नहीं, वो आना मुबारकपुर में पढ़ाई करते थे, किशनगंज के हैं। तो उनसे कोई लफड़ा तो नहीं है? नहीं, उनसे कोई लफड़ा नहीं है। उनसे जब से शादी हुई बहुत खुश है। हाँ, उनके घर वालों को भी मतलब बहुत पसंद आई, घर वालों से भी खुश है, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे। ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें,